और यहाँ पे देख सकते हैं कि तमाम 10th की जो है तमाम स्टूडेंट है जो अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं 370। जब ये नंबर्स ये मार्क्स जो आपका पिताश्री माताश्री जो है देखी तो कितना खुशी महसूस हुआ। और भी टीचर्स भी है और मैं आपको बता दूं हमारे साथ में गार्जियन भी मौजूद है जिनके बच्चे जो अच्छे मार्क पा करके जो है अभी इस मुकाम पे 94 आना कोई अभी के इस सिलेबस में कोई बड़ी बात नहीं, बट इसके लिए बड़ी बात है, इसलिए बड़ी बात है कि ये मजदूरी करके पढ़ रहा है। अच्छा, क्या नाम है बाबू आपका? मिथुन कुमार। कितना नंबर प्राप्त किए हैं आप? 428। 428। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के सुपौल जिला में और ये जो जगह है बीरपुर है और बीरपुर में हम ऐसे क्लासेस में मौजूद हैं जहाँ पे जो है बच्चों ने जो है काफ़ी मार्क्स ला करके जो है कहीं न कहीं अपना पंचायत का नाम रोशन कर दिए और क्लास का भी नाम रोशन कर दिया। और मैं आपको बता दूं कि अभी हम अलाबिया क्लासेस में मौजूद है जो कि कुमार चौक पे ये क्लासेस चलते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि तमाम 10th की जो है तमाम स्टूडेंट है जो अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं, जो भी एग्ज़ाम में जो है जो भी एग्ज़ाम दे करके जो है नंबर प्राप्त किए सब यहाँ पे मौजूद है और सबको जो है आज जो है सम्मानित किया गया है सर के द्वारा। और यहाँ पे कुछ गार्जियन भी मौजूद है, सबसे हम बात करने की प्रयास करेंगे और सब जो है जो भी बच्चे टॉपर किए हैं, क्लास में टॉपर किए या पंचायत में टॉपर किए हैं, कैसे उनका जर्नी रहा, सारा बात इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपका क्या परिचय है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार हुआ। जी, कौन सा क्लासेस चलाते हैं सर आप? ये बेसिकली ये अलाबिया क्लासेज, ये कुछ दिन पहले हम यहाँ जस्ट 1 मंथ ही हुआ इस जगह पे लाने, बट क्लास तो चलाते थे, क्लास हम इससे पहले भी चलाते थे, इससे पहले गांव में ही चलता था क्लास। अच्छा। बट वहाँ क्या कि गांव में जो हम सुविधा देना चाह रहे थे वो केवल गांव के बच्चे को ही मिल पा रहा था। तो मेरा ये हुआ कि जो इतना, पिछले साल भी हम आए थे चूँकि हम पटना में स्टडी करते थे, तो फिर हम वहाँ से आए तो एक्सीडेंट हो गया तो फिर हम गाँव में थे, गाँव में देखे तो लड़का सब इधर उधर रहता था, तो आया सवाल जवाब करते करते उसी तरह। तो उस टाइम हम मतलब 2 महीना पढ़ाए थे, 2 महीना पढ़ाए तो उसमें एक बच्चा था उसका 368 लाया, वो भी आज आने वाला था लेकिन दुर्भाग्यवश नहीं है। वो इतना गरीब है कि बच्चा मजदूरी कर रहा है, आज मजदूरी छोड़ के नहीं आ पाया। तो उस टाइम उसको मजदूरी छोड़ा के दुकान चलाता था, दुकान छोड़ा के उसको हम पढ़ाए, उसको ज़बरदस्ती उसको अपने पास रखते थे, अपने पास ही करते थे। गाँव में सब आदमी जगजाहिर है, सब जानते ही हैं उसको। सब मजदूरी करते थे और अभी भी जो है टॉपर किए, मतलब अच्छा नंबर प्राप्त किए हैं, लेकिन आज मजदूरी कर रहे हैं। ये तो हम नेक्स्ट ईयर के बच्चा के बारे में बोल रहे थे, जो 2 महीना उस टाइम में जो फर्स्ट मेरा जो था उसके बारे में बता रहे हैं हम। अच्छा, ये जो लड़का को देख रहे हैं, ये लड़का भी कोई यदि नहीं है, पूरा जमीन से जुड़ा हुआ है, नॉर्मल परिवार है। ये लड़का का कल जब रिजल्ट आया तो ये लड़का ठोक जो होता है, छत में ठोक लगता है, ठोक लगाने का काम करता है ये लड़का। अच्छा ये लड़का तो हम ये मेरा शिक्षा का ये उद्देश्य नहीं होता, शिक्षा का ये उद्देश्य है कि जिसमें योग्यता है उसको निखार के लाना, उसको मेन प्लेटफॉर्म देना और उसको धार देना, उसको अच्छे मुकाम तक पहुंचाना। तो ये बच्चे जो है इसी तरह बच्चा को हम लोग, और हम सबसे पहला ये चीज़ ही कहना चाहते हैं कि पैसा के कारण किसी का पढ़ाई नहीं छूटे, ठीक है? पैसा के कारण पैसा पढ़ाई में बाधा नहीं, इसी उद्देश्य से ये संस्था का स्थापना बेसिकली किया गया है। कितना नंबर जो है बच्चे जो है अभी अच्छे मार्क लाए हैं? टोटल देखिए, मेरा तो पिछले साल मेरे पास लगभग 7-8 स्टूडेंट, तो उसमें सब एक्स कैंडिडेट ही थे। तो पिछले साल का बात करें, इस बार का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? पिछले साल में था क्या, तो आया हम लगभग 2-3 महीने पढ़ाए, 2-3 महीने में उस बार 2 फर्स्ट किया था, एक का 368 था, एक का 310 था, ठीक है? तो उसके बाद इस बार मेरे पास टोटल 8 बच्चे थे, 8 बच्चे में से टोटल फर्स्ट 5 बच्चे किए हैं और 3 बच्चे सेकंड डिवीजन किए हैं। अच्छा, मात्र केवल 8 बच्चे थे। और हम जो है हम पढ़ाई को हम समर्पित कर देते हैं ये सबको। जैसे कि होता क्या है कि और जगह कोचिंग चलता है, फिर जाओ उसके बाद घर पे कोई नहीं, ये सबको आप गाँव का समाज, यहाँ समाज पूरा समाज के ही लोग लगभग हैं, तो सबसे आप जान सकते हैं कि मेरे पास बच्चा को हम जगह रहता है, कभी कोई दिक्कत हो मेरे पास एट प्रेजेंट रह सकता है, वहाँ रहने का व्यवस्था। लास्ट में 2-3 महीना हम अपने घर पे सबको ट्यूशन देते हैं। अच्छा, लास्ट में ट्यूशन भी देते हैं? होम ट्यूशन नहीं देते, मतलब अपने घर पे अपने आवास पे ही रखते हैं सबको। रात में 3-4 महीना के लिए उसको अच्छा से मेहनती अच्छा प्रिपेयर करने के लिए, जो उसका तैयारी अच्छा हो पाए इसके लिए। क्या बात है। सबसे ज़्यादा जो मार्क्स लाए हैं बॉय में वो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार नहीं, मिथुन कुमार है। और इसका कितना मार्क है? इसका टोटल 428 मार्क है और मैथ में प्लस पॉइंट है, मैथ में 94 मार्क्स है। 94। क्या बात है। 94 ये जो है 94 आना कोई अभी के इस सिलेबस में कोई बड़ी बात नहीं, बट इसके लिए बड़ी बात है। इसलिए बड़ी बात है कि ये मजदूरी करके पढ़ रहा है। अच्छा। समय निकाल के पढ़ता है। ये ऐसा परिवेश है इस पूरी पृष्ठभूमि से है, अगर एक दिन इसके यहाँ मजदूरी नहीं चलेगा तो फिर इसका घर ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस टाइप का। इस तरह के मेधावी छात्र को मेरा उद्देश्य शिक्षण संस्थान का काम इस तरह के बच्चा को कलेक्ट करे और शिक्षा में पैसा भी अवधान नहीं हो, इसका पर्पस ये है। इसलिए हम ऐसा किए हैं
चूँकि मेरे पिताजी एक ज़माना में पढ़ने जाते थे, तो पिताजी कभी अपने बारे में इतिहास बताते थे कि पैसा के कारण वो लौट के गए और उसका खुन्नस उसके अंदर रहा, तो हमको कभी कभी कहानी बताते थे, रो रो कर बताते थे। तो मेरे अंदर ये आया कि मतलब ऐसा नहीं है कि हम फ्री में पढ़ाते, ये भी हम नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि न्यूनतम फी में मतलब फी होता है, जो फी है तो फी होता ही होता है। और उसके अलावा हम गाँव में सबको जानते हैं, अभी तक जहाँ तक गाँव में थे, गाँव में सबका बैकग्राउंड जानते हैं कम बेसी। उसके लिए फ्री नहीं है, जो और चीज़ के लिए पैसा होता है, फिर पैसा अति के नाम पे पैसा नहीं होता, उसके लिए नहीं है, ठीक है। लेकिन जो अगर उसकी योग्यता है, उसको अगर पैसा का दिक्कत है तो पैसा का, यहाँ पैसा कोई प्रावधान नहीं होगा इस मैटर में। ये इस बेसिकली यही उद्देश्य हम संस्था का स्थापना की। क्या बात है। यहाँ पे और भी टीचर्स भी है, और मैं आपको बता तो हमारे साथ में गार्जियन भी मौजूद है, जिनके बच्चे जो अच्छे मार्क पा करके जो है अभी इस मुकाम पे है और इस जगह पे मौजूद है। आपका क्या नाम है सर, कहाँ से हैं आप? हम बनीलपट्टी पंचायत से हैं जी जी। और ये जो है जो बच्चे मिथुन कुमार जो है हमारे बगल वाले पंचायत का है, जो परमानंदपुर पंचायत पड़ता है। बहुत ही गर्व की बात है कि इन्होंने इतना मतलब ज़मीनी स्थिति से मेहनत मजदूरी करके धूप में तपते हुए इतना मार्क लाया है। ये पंचायत के लिए गौरव की बात है और इससे बच्चे सबको प्रेरणा लेना चाहिए। बहुत खुशी की बात है, सब बच्चे मतलब मेहनत करें, आगे बढ़े और अच्छा मार्क लाए। हम मिथुन कुमार के उज्ज्वल भविष्य का कामना करते हैं। जहाँ तक हम लोग से भी सहयोग हो तो हम लोग को बिल्कुल आगे बढ़ने के लिए हम लोग करेंगे। क्या बात है। लगातार जो है मिथुन कुमार के बारे में जो है हमने भी जो है जानकारी प्राप्त की। मिथुन कुमार जो है मजदूरी भी करते हुए जो है आज अच्छे मार्क्स लाए हैं। ये कहीं कि और तमाम बच्चों के लिए उदाहरण है कि मेहनत करते हुए भी जो है पढ़ाई किया जा सकता है। हमारे साथ में और भी तमाम जो है गार्जियन भी मौजूद है। बोलना चाहेंगे हमारे बगल के जो हैं रंजना कुमारी, जो 368 नंबर लाए हैं, 370 नंबर लाए हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है, गर्व है इन पे। और इनके जो सहेली सब है, इससे प्रेरणा लेना चाहिए, कितना मेहनत की है, बहुत खुशी की बात है। इसका भी उज्जवल भविष्य का हम कामना करते हैं और जो भी 10th में अच्छा नंबर लाएं सबका उज्जवल भविष्य का कामना करते हैं। आगे बढ़े, अच्छा से मन लगा के पढ़ाई करे और अच्छा पद हासिल करे, यही कामना है ईश्वर से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ललित कुमार मेहता। अच्छा अच्छा। ये जो मिथुन कुमार है कौन लगेंगे आपका? वो हमारे भतीजा के रिश्ता में लगेंगे। मैं बगल पंचायत के हैं, परमानंदपुर पंचायत के हैं वो। अच्छा अच्छा। रंजना कुमारी के पिताजी। और शायद आप रंजना कुमारी की पिताजी भी हैं? जी, हम रंजना कुमारी के पिताजी। कितना नंबर लाए हैं आपका बेटी? 370। 370। कितना खुशी जाहिर हुआ जो आपका जो बेटी है अच्छे मार्क्स लाए हैं, कहीं कि अपना गांव का नाम रोशन किए हैं। बहुत अच्छा खुशी हुआ, महसूस हुआ अपने आप में। जो अपना खेती का काम को देखते हुए मेरे साथ में हाथ बटाते हुए वे अपना समय निकाल करके पढ़ने के बाद जो इतने ये मार्क लाया 370 से बहुत खुश हैं हम। क्या बात है। सर आपका क्या परिचय है? मेरा नाम रोशन कुमार हुआ जी जी। और मेरा ही ये सारा कैंपस है। अच्छा। इसमें सर आए, हमको बोले क्या जो हम ट्यूशन करवाना चाहते हैं। अच्छा, हमको बहुत खुशी हुआ क्योंकि देखिए हम भी गांव से बिलोंग करते हैं। जी। और गांव की बच्चियाँ सब यहाँ पर रहेगी और लड़का सब रहेगा तो इसका माहौल दूसरा होता है। गांव में भी पढ़ेगा तो वही पढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर भी पढ़ेगा तो यहाँ पर दूसरा कुछ पढ़ेगा, सो नहीं है। वहाँ पर भी यही पढ़ेगा, लेकिन इसका आने का, यहाँ का रहन सहन ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है गांव से। तो माहौल सबसे बड़ी बात है। जी, माहौल सबसे बड़ी बात है। यहाँ पर कंपटीशन का एक जोश बढ़ेगा, इसलिए हम बोले क्या नहीं, आप आइए, आप यहाँ पर रहिए, जो भी हमसे बन पड़ेगा हम उसमें मदद करेंगे। यहाँ पर लाइब्रेरी है, उसके बाद मनीष सर का ट्यूशन सेंटर है, उसके बाद आपको इंग्लिश सर भी यहीं पर रहते हैं, उसके बाद कंप्यूटर क्लास खुलने वाला है। तो इस यहाँ पर व्यवस्था बहुत ज़्यादा है। तो इन लोग के लिए खास करके जो अभी 10th पास की है, लड़का है चाहे लड़की है, इसके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है क्योंकि यहाँ पर आपको कंपटीशन का माहौल मिलेगा। यहाँ पर जो MBBS सर भी हैं जो आते हैं यहाँ पर लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए, तो उनसे देख करके बच्चा सब में एक अलग जोश बढ़ेगा। बिल्कुल। तो ये चाहते कि हम गांव का बच्चा सब थोड़ा बहुत आगे बढ़े। बिल्कुल। आइए वो भी बच्चों से हम बात करने की हम कोशिश करेंगे जो अच्छे नंबर प्राप्त करके जो है कहीं न कहीं अभी नाम रोशन कर रहे हैं और कहीं न कहीं अपना जो जिस कोचिंग संस्था से पढ़े हैं, जिस पंचायत से आते हैं, वहाँ पे अभी उनका बहुत ही चर्चा चल रही है। आपका क्या नाम है बाबू? रंजन कुमारी। कितना नंबर लाए हैं आप? 370 नंबर। 370। जब ये नंबर्स, ये मार्क्स जो आपका पिताश्री माताश्री जो है देखी तो कितना खुशी महसूस हुआ? बहुत खुशी महसूस हुआ। अच्छा, कितना घंटा पढ़ाई करते थे? 3-4 घंटा। 3-4 घंटा। सर कैसे पढ़ाते थे? जो सर है आपका कैसे पढ़ाते थे? मतलब बहुत अच्छे से, मतलब गांव से जोड़ कर समझाते थे अच्छे से, मतलब
मतलब जैसे समझ में आता था गांव के मतलब गाँव की भाषाओं में ही समझाते थे। अच्छा। मतलब कुछ ज़्यादा मतलब भारी नहीं लगा समझने। जो भी पढ़ाते थे सर वो क्लास में ही आपको याद दिला देते थे। हाँ, क्लास में ही याद दिला देते थे। अच्छा। तो देख सकते हैं भाई साहब, जो भी सर पढ़ाते थे वो क्लास में ही जो है उनको याद दिला देते थे। घर पे जो है कुछ ही समय जो है पढ़ाई में जो है टाइम देना पड़ता था। ये सबसे बड़ी बात है सर के लिए। और भी जो अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं जो आइए थोड़ा ठीक है ना। अच्छा, जो अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं जो हमारे साथ में मौजूद है और जो कि अभी कोचिंग का जो है कहीं न कहीं नाम रोशन कर दिए हैं। अच्छा, क्या नाम है बाबू आपका? मिथुन कुमार। कितना नंबर प्राप्त किए हैं आप? 428। 428। ये जो नंबर कहीं न कहीं आपने देखे, मार्क्स से देखे, मोबाइल पर या लैपटॉप में देखे, तो सबसे पहले किसको बोले कि सर मेरा नंबर इतना आ गया? कौन आपको बोले कि आपका ये इतना नंबर आ गया? मुझे सबसे पहले मेरा पार्टनर दोस्त देखे, अपना पार्टनर देखे। तो क्या बोले पार्टनर आपका? पहले बोल रहे थे तो मेरा नंबर 297 आया। हाँ। ये सुन के मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। अच्छा, दिमाग नहीं काम कर रहा था? नहीं। फिर आप अपना नज़र से देखे कि कितना जो है नंबर आया? उसके बाद मार्कशीट निकाल के घर पहुंचाया। उसके बाद देखिए तो थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। उसके बाद सबसे पहले मैं अपने पिताजी को दिखाया, फिर मम्मी को। अच्छा। तो देख सकते हैं कहीं न कहीं जो है काफ़ी खुशी महसूस हुआ जब इनका जो है दोस्त जो है इनको बोले कि 200-250 नंबर आया। तो कहीं न कहीं ये खुद पे यकीन नहीं किया और इनका जो है दिमाग जो है इधर उधर विचलित होने लगा। और कहीं न कहीं अपनी नज़र से देखा तो कहीं न कहीं अपने सबसे पहले माता पिता को दिखाए और जो कहीं न कहीं ये खुशी जाहिर किया। बाकी मैं आपको बता दूँ कि ये जो जगह है ना, ये जो जगह है कुमार चौक है बीरपुर में, हम लोग मौजूद है। और ये जो संस्था है अलभ्या क्लासेस है जो कि लगातार जो है तमाम बच्चों को जो है अच्छे गुणवत्ताओं के द्वारा जो है शिक्षा प्रदान करते हैं। सर से हम लास्ट में कुछ सवाल करना चाहेंगे। अगर कोई बच्चे अगर यहाँ पे आकर के जो है पढ़ाई करना चाहते हैं सर, जो बच्चे गरीब है जिनका माता पिता पढ़ा नहीं सकते हैं, तो उनके लिए क्या प्रावधान है सर आपके लिए? सर बेसिकली तो मेरे संस्थान स्थापना करने का यही उद्देश्य ही है कि जो गरीब गुरबा है और पढ़ने वाला है जी, पढ़ने वाला चाहिए। गरीबी कोई मायने नहीं रखता, केवल पढ़ने वाला चाहिए। गरीबी बिल्कुल बाधा नहीं बनी, उसके लिए उसका गारंटी हम लेते हैं। हाँ, उसके लिए दिक्कत है जो और चीज़ के लिए पैसा वेस्ट कर सकता है, दूसरे के लिए पढ़ाई के लिए पैसा नहीं, उसके लिए ज़रूर दिक्कत है, उसके लिए दिक्कत है। लेकिन जो गरीब है उसका हम स्थिति जानते हैं कि गरीब ओरिजिनल गरीब है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए अगर हमको 12 महीना भी पढ़ाना पड़े तो हम पढ़ाने को तैयार हैं। गरीब लेकिन होना चाहिए, उसके घर से भी गरीब होना चाहिए। ऐसा नहीं यहाँ गरीब है जीन्स पहन रहा है, 2000 का जीन्स पहन रहा है, 2000 का शर्ट पहन रहा है, 2000 का जूता पहन रहा है, ऐसा गरीब नहीं। जो गरीब एक्चुअल गरीब है, जो हम चूँकि हम स्थानीय लोकल हैं तो हम लगभग सबके ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए, हम जानते हैं सबके बारे में। अच्छा, जो गरीब हैं, जो निस्सहाय है, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, वो आपके लिए आपका दरवाजा, आपका जो इंस्टीट्यूट ओपनली है, 24/7 ओपनली है। क्या बात है, ये सबसे बड़ी बात है। हम चाहेंगे एक बार सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। और आपको अगर ये बात ये नहीं हो तो यहाँ गांव के जो स्थानीय लोकल हैं तो क्या माहौल था उसके बारे में, उसका होम ट्यूशन क्या था, उसके बाद उसके अलावा होम ट्यूशन के अलावा उसके अलावा क्या था, आप खुद बच्चे से पूछ सकते हैं या यहाँ के गार्जियन, अगल बगल गार्जियन से भी आप उसके। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम विकेश्वरिया जी है। कहाँ से हैं आप? परमानपुर पंचायत से। क्या कुछ कहना चाहेंगे अलभ्या क्लासेस के बारे में और अच्छे नंबर जो प्राप्त किए तमाम बच्चे और बच्चियाँ, इनके लिए क्या खुशी जाहिर करना चाहेंगे आप? देखिए, बहुत ही खुशी का समय है और दिन है कि जो है इतना अच्छा मार्क प्राप्त किए। और ये जो है मिथुन कुमार जी बताएं कि जो है पूरा गरीब है। और हम जानते भी हैं कि मतलब इतना स्थिति, कुछ लोग होते हैं कि गरीब होते हुए भी मतलब या अमीर भी होते हुए पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं और टाइम व्यर्थ करते हैं, इधर उधर घूमते हैं। लेकिन जिसको समय नहीं है, अपना काम करके घर में भी दे रहे हैं, अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसके साथ साथ पढ़ाई करके इतना अच्छा मार्क ला करके बहुत ही अच्छा घर नाम रोशन कर दिया कहीं की। अच्छा, गरीब भी है, गरीब के साथ साथ मजदूरी भी करते थे, जहाँ तक जानकारी मिल पा रही है। जी। तो यही है ना कि ज़्यादा पैसा हो जाना नहीं होता। अगर गरीब है और पढ़ाई का अगर कला है तो सर का भी हमसे कई बार मतलब बातचीत ऐसे होती रहती है हमारी और इनकी, तो बताते हैं कि जो गरीब है, जहाँ तक होता है कि कम पैसे हो या पैसा नहीं भी हो, जी, तो उतना करके उनको पढ़ाना, यही उद्देश्य है इनका। क्या बात है, बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं। जी। बाकी आप अलभ्या क्लासेस के बारे में आपका क्या प्रतिक्रिया, ये बात हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और बाकी और भी तमाम बच्चे मौजूद हैं, हम बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारे साथ में और भी बच्चे हैं जो अच्छे नंबर प्राप्त करके जो है कोचिंग का नाम रोशन कर दिया और साथ में जो है अपना पंचायत का तो नाम रोशन कर ही रहे हैं। अच्छा बाबू, आपका क्या नाम है? श्रवण कुमार। कितना नंबर प्राप्त किए हैं आप? 369। 369। कैसे आप लोग का पढ़ाई करते थे सर, पढ़ाते थे सर, कैसे आप लोग को समझाते थे, कैसे आप लोग का जो है जर्नी था इस 10th क्लास का? हम लोग का सर हमारे मतलब अपने गांव के माहौल में सरल और अच्छे से
पढ़ाते थे, मतलब वो अपने गांव के भाषा में हम लोग को समझाते थे, जिससे हमें अच्छी तरह से समझ में आ सके और हम मतलब क्लास में वो बात हम लोग को याद हो जाते थे। अच्छा, क्लास में ही आपको याद दिला देते थे सर? हम लोग का सर मतलब वो अपने रहन सहन हम लोग के गांव से ही बता देते थे ऐसे ऐसे, तो हम लोग समझ जाते थे, जिसके कारण हम लोग को क्लास में ही याद हो जाते थे और हम लोग घर पे भी जाकर मेहनत करते थे। अच्छा सर, आज आपको सम्मानित किए हैं, देख रहे हैं कि आपके गले में जो है माला वगैरह है और ये शायद डायरी भी दिए हैं, तो कितना खुशी जाहिर हुआ। और तमाम बच्चे जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं 9th में 8 में और जो भी अच्छे मार्क नहीं प्राप्त किए, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग उन लोग के लिए ये बोलना चाहते हैं कि जो हम लोग जितना किए हम लोग से आगे भी जा सकते हैं और मेहनत कीजिए आप। मेहनत कीजिए, मेहनत करिएगा तो फल मिलवे करेगा। चलिए, हमारे साथ में और भी एक बच्चे हैं, हम बात करेंगे। आपका क्या नाम है? शंकर कुमार। कहाँ से हैं आप? गिदरमारी जी। कितना नंबर लाए हैं आप शंकर जी? 316। तो आज देख रहे हैं कि पूरा सर ने सम्मानित किया, कितना खुशी जाहिर हुआ? बहुत ज़्यादा खुशी जाहिर हुआ। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर के लिए खास करके? सर को मैं कहना चाहेंगे कि सर जो हमारे लिए बहुत मेहनत करते थे और हम फ्रेंड्स में बोलना चाहेंगे कि जो इस बार 10 में गए हैं उसी सर के पास पढ़े। अच्छा पढ़े और नंबर अच्छा लाए हम लोग से। मतलब सर जो है सही तरीका से पढ़ाते, सरल भाषा में समझाते हैं, गाँव की भाषा में समझाते हैं। देख सकते हैं तमाम जो है बच्चे हैं एक ही बात बोल रहे हैं कि सर का जो पढ़ाने का तरीका है गांव के लेवल पर, गांव का लेवल है और कोई विदेश कोई शहर वाला तरीका नहीं बताते हैं सर। आपको क्लास में ही जो है सर आपको याद दिला देंगे। बाकी हम जितना बात करेंगे तमाम बच्चे से उतना कम है, तो समय की पाबंदी की वजह से जो है वीडियो को हम यही एंड करेंगे। लास्ट में आप कुछ करना चाहेंगे? लास्ट में तमाम जो है यहाँ के जो व्यक्ति हम बात करने की कोशिश कर लेते हैं। जी बताइए सर। सर हम बोलना चाहते हैं सर के बारे में, जो मेरे कृष्णा सर हैं बहुत ही मतलब मेहनती हैं और गर्व है हम सबको और अगल बगल पंचायत वासियों को। और देख रहे हैं कि धीरे धीरे इनका जो है ना सर का जो ये बढ़ रहा है मान सम्मान। जो भी इसके क्लास में बच्चे थे सब फर्स्ट या सेकेंड लाए हैं, बहुत ही गौरव की बात है। मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आगे बढ़े और बच्चा सबको आगे बढ़ाएं, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और अब आप यूं ही बच्चे को आगे बढ़ाते रहे, यही हम चाहते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर को देना चाहते हैं, कृष्णा सर को, बहुत ही आगे बढ़े। सब बच्चा ताली से एक बार सम्मान किया जा सकता तो बाकी कृष्णा सर के बारे में आपका क्या प्रतिक्रिया है, ये बात हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे न्यूज़ एक्सप्रेस सुपौल शंकर के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।